हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वोट बराई नोट केस में रेवंत रेड्डी को मिली राहत। वोट बराई नोट केस में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दूसरी अदालत को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। बीआरएस के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा में समाअत हुई। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि इस केस की तहकीकात दूसरे कोर्ट को मुंतकिल की जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज के जरिए केस की तहकीकात की निगरानी करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में चीफ मिनिस्टर की मदाखिलत का कोई सबूत है तो वो अदालत जा सकते हैं। अपनी औलाद को रसूल अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की तालीम दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि हदीस पाक के मुताबिक अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तरबियत ज़रूर दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत सिखाएं और कुरान पढ़ाएं, क्योंकि कुरान के हामिलीन अर्श के साए में होंगे जबकि किसी का साया नहीं होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतिमाम दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदारती खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस जलसे से मेहमान मुकर्रर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी और उलमा इकराम मशाइख इज़ाम ने भी खिताब किया। इस जलसे में हज़ारों की तादाद में शम्ए मोहम्मदी के परवाने बारिश के बावजूद शरीक थे। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि माह रबीउल अव्वल की बहुत बड़ी फजीलत है। उलमा इकराम का ये कहना है कि रमज़ान अल मुबारक का महीना इंतहाई मुतबर्रिक है। इसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया, लेकिन माह रबीउल अव्वल में साहिब कुरान को भेजा गया। तमाम अंबिया इकराम ने हुजूर अकरम को अव्वल और आखिर तस्लीम किया है। आका को सबसे पहले नबी बनाया गया और सबसे आखिर में रवाना किया गया। हैड्रा को कामिल इख्तियारात, 169 ओहदेदार भी अलॉट किए जाएंगे। रियासती काबीना ने हैड्रा को मुकम्मल इख्तियारात और आज़ादाना इदारे के तौर पर मंजूरी का फैसला किया है और हैड्रा के लिए 169 ओहदेदार अलॉट करने का फैसला किया है, जबकि 964 आउटसोर्सिंग अमले के तकर्रुर को मंजूरी दी गई है। वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, एन उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीनी इजलास के फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाया और कहा कि हुकूमत ने हैड्रा को कामिल इख्तियारात के अलावा उनके उमूर में मदाखलत ना करके आउटर रिंग रोड के हुदूद में मौजूद तालाबों, ज़ख़ायर आब, नालों पर कब्ज़ों की बर्खास्तगी को यकीनी बनाने को मंजूरी दी है। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हैड्रा के दायरे कार में आउटर रिंग रोड के 27 शहरी और इदाराजात मुकामी इदारों के अलावा 51 ग्राम पंचायतों की शमूलियत को मंजूरी दी गई, ताकि इन बल्दियात और इदाराजात मुकामी और 51 पंचायतों के ज़ख़ायर आब और तालाबों और कुंटों के एफटीएल और बफर जोन में कब्ज़े जात को बर्खास्त किया जा सके। चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर को आग लगा देने की अफवाह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ट्वीट। मिलाद जुलूस के दौरान तारीखी चार मीनार के पास डीजे के जनरेटर में आतिशदगी के वाक़े के बाद बास अनासिर ने यह अफवाह फैला दी कि चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर को आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में जनरेटर में लगी आग की तस्वीर के साथ यह गलत पैगाम वायरल किया गया। इस अफवाह के साथ ही अक्सरियती तबके के अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस दौरान एडवोकेट नीलम ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को टैग किया और लिखा कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर की हिफाजत की जाए। साथ ही उसने हैदराबाद कमिश्नर पुलिस को टैग करते हुए कहा कि वो पुराने शहर में मिलाद रैली के दौरान पेश आए वाक़े से मीडिया को कब वाकिफ करवाएंगे। इसने राजा सिंह को टैग करते हुए कहा कि वो मंदिर का दौरा करें। इसी तरह बंडी संजय को टैग करते हुए तेलंगाना डीजीपी से रिपोर्ट तलब करने की ख्वाहिश की गई। एक तरफ मिलाद जुलूस में शामिल डीजे की गाड़ी के जनरेटर में आग लगने के वाक़े के बाद जहां मुख्तलिफ तस्वीर गलत अंदाज में कैप्शंस के साथ वायरल की जा रही थी, ऐसे में इस तरह के ट्वीट से अक्सरियती तबके के अफराद की तशवीश में इजाफा हो गया। बास अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए अक्सरियती तबके के अफराद को पुराने शहर आने के लिए भी उकसाए जाने की इत्तलात हैं। एडवोकेट की जानिब से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर मज़कूरा एडवोकेट पर जमकर तनकीद की गई। शादी मुबारक और लक्ष्मी कल्याणम की 103 चेक्स की तकसीम। राजेंद्र नगर रुकन असेंबली टी प्रकाश गौड़ ने शमशाबाद म्युनिसिपल में शादी मुबारक और लक्ष्मी कल्याणम के चेक्स तकसीम करते हुए अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब लड़कियों की शादी के लिए रकम अदा करते हुए इन्हें सहूलत पहुंचा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी वायदे किए थे, इसे तकमील कर रहे हैं। मुफ्त बरखी 200 यूनिट की सरबराही की जा रही है। बस में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत से लाखों खवातीन इस्तेफादा कर रही हैं। किसानों के खर्च माफ़ किए गए हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। शमशाबाद मंडल और म्युनिसिपल में आज शादी मुबारक और लक्ष्मी कल्याणम के 103 चेक्स तकसीम किए गए। राजेंद्र नगर हल्के की तरक्की के लिए बहुत जल्द फंड्स मंजूर किए जाएंगे और तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे।
वुमेन यूनिवर्सिटी में फैमिली मैरिज काउंसलिंग के नाम से नया कोर्स मुतारिफ। खानदानी रिश्तों की अहमियत, मियाँ बीवी के तनाज़ात, गलत फहमियों और इख्तलाफात को दूर करने में मुआविन और मददगार। तेलंगाना वुमेन यूनिवर्सिटी ने खानदानी रिश्तों, शादी के पाक बंधन की अहमियत को उजागर करने के लिए एक खुसूसी तालीमी कोर्स दस्तयाब कराया है। 4 साल पहले लड़कियों के लिए फैमिली मैरिज काउंसलिंग के नाम से ये कोर्स शुरू हुआ था। इस कोर्स की तालीम मुकम्मल करने वाली शख्सियत की नशोदनुमा के माहिर बनते हैं, जो मियाँ बीवी और ससुराल वालों के दरमियान गलत फहमियों, इख्तलाफात और अनानियत को दूर करके रिश्तों के खतरों की वजाहत करते हैं। इस साल डिग्री की तालीम मुकम्मल करने वाले पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के अहल होंगे। कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाएगा। शुरू में सिर्फ लड़कियों को दाखिले की इजाज़त थी, अब सबको दाखिले दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन में ये कोर्स दस्तयाब है। कोर्स मुकम्मल करने वाले 90 से ज़्यादा अफराद को रोज़गार के मौके हासिल हुए हैं। रियासत के पुलिस स्टेशन और शी टीमों में खिदमत अंजाम देने के लिए माहिर नफ्सियात में बतौर काउंसलर काम करने वालों के लिए फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग में डिप्लोमा कोर्स की ज़रूरत है। इस कोर्स की तालीम हासिल करने वाले को मियाँ बीवी और ख़ानदान के अफराद के नफ्सियाती मसाइल जानने और इन पर दूसरों के दबाव के असर और रसूख का अंदाज़ा करने के साथ क़वानीन के बारे में भी सिखाया जाता है। ससुराल के दरमियान तनाज़ात, शौहर और बीवी के ख़ानदानी अफराद के दरमियान जायदाद के तनाज़ात को समझने और इसका हल तलाश करने की इनमें सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। बराह रास्त मुशाहिदे के ज़रिए आगाही बढ़ाने के लिए 3 महीने तक अमली तरबियत दी जाती है। तालिबात और ख़वातीन को वुमेन पुलिस स्टेशन और भरोसा केंद्र में काउंसलिंग डेस्क पर भेजा जा रहा है। इस कोर्स की अहमियत में इजाफा होने से ऑनलाइन में क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रवि कुमार प्रोफेसर विनीता राय ने बताया कि इस कोर्स की मौजूदा सूरत हाल में अहमियत बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों, महकमे पुलिस के रिटायर्ड ओहदेदार और वकला इस कोर्स की तरबियत के लिए अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शहर में अचानक मौसम तब्दील, जुमे की रात बारिश। हैदराबाद में कल रात अचानक मौसलाधार बारिश ने मौसम को खतरे तब्दील कर दिया। शहर में गुज़िश्ता 10 से 12 दिन से बारिश का सिलसिला रुका हुआ था। गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा था। कल दिन में दर्ज हरारत 32 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ था और गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी थी। ताहम कल शाम से मौसम में तब्दीली महसूस होने लगी। मगरिब से पहले से मौसम अबर आलूद हो गया था और हवाएं चलने लगी थी। इशा के बाद से हल्की बारिश का आगाज़ हुआ, जो देखते ही देखते शदीद बारिश में तब्दील हो गई। शहर के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के नतीजे में हालांकि आवाम को गर्मी से राहत नसीब हुई, ताहम सड़कों पर ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ा। कई इलाकों में मसरूफ वक्त में बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी देखी गई और कई सड़कों पर पानी जमा हो गया था। शहर के इलाकों उप्पल, एलबी नगर, हयात नगर, बालानगर, जद्दीमटला, नामपल्ली, हिमायत नगर, आरटीसी चौराहा, तारनाका, कोठी, मलकपेट, दिलसुख नगर के अलावा चार मीनार, याकूतपुरा, बहादुरपुरा इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने शहर और तेलंगाना के अजला में आइंदा हफ्ते भी शदीद बारिश की पेशगासी की है और मुतल्लिका महकमे जात को अलर्ट किया है। उर्दू मीडियम तलबा की मुश्किलात में इजाफा, CBSE स्कूलों से उर्दू निकाल दी गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के इम्तिहानी पर्चजात सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में फराहम करने से मुताल्लिक फैसले ने उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा को मुश्किल में डाल दिया है। CBSE के फैसले से मुल्क भर में उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा पर असर पड़ेगा और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भी मुतासर होगी, जहाँ तलबा को उर्दू ज़ुबान में तालीम दी जाती है। उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा को इंग्लिश या हिंदी में किसी ज़बान का इंतखाब करना होगा ताकि इस ज़बान के इम्तिहानी पर्चे फराहम किए जा सकें। ऐसे तलबा जिन्हें उर्दू पर उबूर है और दीगर 2 ज़बानों में महारत नहीं रखते, इन्हें CBSE के फैसले से नुकसान हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक CBSE ने 10th और 12th क्लास के इम्तिहानी पर्चजात हिंदी या इंग्लिश में प्रिंट करने की हिदायत दी है। बोर्ड ने फैसला किया कि मज़कूरा दोनों ज़बानों के अलावा किसी और ज़बान में जवाबी पर्चजात की जाँच नहीं की जाएगी। बोर्ड ने फैसला किया कि दीगर ज़बानों में जवाबी पर्चजात लिखने वाले तलबा के नताइज में निशानात नहीं दिए जाएंगे। बोर्ड के फैसले से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा को मुश्किलात पेश आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तहत स्कूलों में उर्दू में तालीम दी जाती है। उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू के जरिए तालीम से वाकिफ होने के बावजूद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो फैसला किया है वो बाइस हैरत है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तहत 2010 में स्कूल्स कायम किए गए, जिनमें इम्तिहानी पर्चजात इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में 2020 तक सरबराह किए जाते रहे। 2021 से अचानक उर्दू में इम्तिहानी पर्चजात की सरबराही रोक दी गई। बावजूद इसके 3 वर्षों तक तलबा उर्दू में ही सवालात का जवाब लिखते रहे, लेकिन इसकी मज़ीद इजाज़त नहीं रहेगी। उर्दू यूनिवर्सिटी हुक्काम ने बोर्ड के फैसले पर हैरत और अफसोस का इजहार किया। पॉलिसी में अचानक तब्दीली से उर्दू मीडियम स्कूलों में ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा का तालीमी मुस्तक़बिल खतरे में पड़ सकता है।
तिरुपति लड्डू की तैयारी में गाय की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की जानिब से भक्तों को सरबराह किए जाने वाले लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का लेबोरेटरी जांच में पता चलने के बाद मुल्क भर में हलचल पैदा हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम किया कि वाईएसआर कांग्रेस के दौर में तिरुपति लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई, जो हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। इसी दौरान प्राइवेट लेबोरेटरी ने तिरुपति लड्डू की जांच करके तस्दीक की कि लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है। लेबोरेटरी ने इंकशाफ किया कि लड्डू की तैयारी में दूध और दूध से बनने वाली अशिया के अलावा मछली का तेल, गाय की चर्बी और दीगर जानवर की चर्बी इस्तेमाल की गई। लेबोरेटरी ने खिंजीर की चर्बी के इस्तेमाल का अंदेशा जाहिर किया है। तेलुगु देशम तर्जुमान वेंकटरमणा रेड्डी ने लेबोरेटरी की रिपोर्ट बरसराम करके कहा कि साबिक हुकूमत ने तिरुपति लड्डू की तैयारी में बेकायदगियां की हैं, जिसके नतीजे में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। नायडू के इंकशाफ के बाद आंध्र प्रदेश में सियासी हलचल पैदा हो चुकी है। जगन मोहन रेड्डी ने इल्जामात की तरदीद की और कहा कि इन्हें लड्डू की तैयारी में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल की इत्तला ने चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि वेंकटेश्वरा मंदिर के प्रसाद की तैयारी में ऐसी धांधली अफसोसनाक है। वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि तेलुगु देशम सरबराह साबिक हुकूमत की इमेज को मुतासिर करने के लिए घटिया इल्जाम तराशी कर रहे हैं। रुकने राज्यसभा सबा रेड्डी ने इल्जाम किया कि नायडू ने मुकद्दस मंदिर के तकद्दुस को पामाल किया। इसी दौरान आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाई शर्मिला ने मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। शिमला संजौली मस्जिद के बाद एक और मस्जिद को मुनहदम करने बीजेपी का मुतालबा। शिमला में वाक़ संजौली मस्जिद को लेकर तनाज़ा खड़ा करने का मामला भी थमा भी नहीं था कि अब ताज़ा तौर पर कसुम्पटी इलाके की एक और मस्जिद को मुनहदम करने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी लीडर राकेश शर्मा और कौंसलर रचना शर्मा ने इंतजामिया को एक याददाश्त पेश की, जिसमें कहा गया है कि कसुम्पटी में बनाई गई मस्जिद गैर कानूनी है और मरकजी हुकूमत की अराजी पर तामीर की गई है। बीजेपी कायदीन का कहना है कि साल 2016-17 में कसुम्पटी की मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था। उन्होंने इल्जाम किया कि वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक जामा मस्जिद तामीर करने के लिए इलाके में 40 मुस्लिम खानदानों का होना जरूरी है, लेकिन कसुम्पटी में इतने मुस्लिम खानदान मौजूद नहीं। उनका कहना है कि कसुम्पटी के आसपास के इलाकों न्यू शिमला, बेलिया वगैरह में मुस्लिम खानदानों की तादाद कम है। ऐसे में मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आने वाले लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान में आईफोन 16 की फरोख्त का हुआ आगाज। जानिए क्या है फ़ोन की खुसूसियात और कीमतें। भारत में कल से एप्पल 16 फ़ोन की फरोख्त का आगाज़ हो गया। एप्पल ने अपने आईफोन 16 सीरीज़ के फ़ोन्स की फरोख्त जुमे की सुबह से पूरे मुल्क में शुरू कर दी। एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी से चलने वाले इन फ़ोन्स को खरीदने के लिए खरीदार एप्पल स्टोर के सामने कतार में खड़े हैं। मुंबई और दिल्ली समेत एप्पल के कई स्टोर्स के बाहर खरीदारों की कतार लग गई। इससे मुताल्लिक वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एप्पल कंपनी ने आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो, आईफोन प्रो मैक्स नाम के 4 मॉडल्स मुतारिफ किए हैं। इनमें एडवांस्ड कैमरा, कंट्रोल बटन और एक्शन बटन नाम के 2 नए बटन शामिल किए गए हैं। इसी तरह A18 के साथ एक नई खुसूसी तौर पर डिजाइन की गई चिप लगाई गई है। दरियासना आईफोन 16 की इब्तिदाई कीमत 79,900 रुपीज़ मुकर्रर की गई है, जबकि आईफोन 16 प्लस 89,900 रुपीज़, आईफोन 16 प्रो 1,19,900 रुपीज़, जबकि आईफोन 16 प्रो मैक्स 1,44,900 रुपीज़ रखी गई है। ये फ़ोन्स 128 GB स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज और 512 GB स्टोरेज वेरिएंट्स में दस्तयाब है। आईफोन 16 सीरीज के फ़ोन्स के लिए एप्पल इंटेलिजेंस US अंग्रेजी वर्जन सॉफ्टवेयर अपडेट अगले महीने शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस अब हुब्बुल वतन पार्टी नहीं रही, मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरे के दौरान कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के मुतनाज़ा बयानात पर जुमे को कांग्रेस पर कड़ी तनक़ीद की और कहा कि आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस अब नहीं रही। इस पार्टी में हुब्बुल वतनी दम तोड़ चुकी है और नफरत का झूठ इस पर सवार है। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर का नाम लिए बगैर मिस्टर मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस के लीडर बैरून मुल्क जाकर मुल्क मुखालिफ एजेंडा चलाते हैं और हिंदुस्तानी संस्कृति और यहाँ के लोगों की आस्था की तौहीन करते हैं। मिस्टर मोदी कारीगरों की मदद के लिए मरकजी हुकूमत के जारी विश्वकर्मा प्रोग्राम पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह है कि यहाँ का वर्धा आश्रम महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे जैसे अजीम इंसानों का काम करने की जगह और समाजी तजर्बेगाह रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हम जिस कांग्रेस को देख रहे हैं वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जैसे अजीम हस्ती वाबस्ता थी। आज की कांग्रेस में हुब्बुल वतनी का जज्बा दम तोड़ चुका है। नफरत का भूत आज की कांग्रेस में घुस चुका है। अपने हालिया दौरे अमेरिका के दौरान हिंदुस्तान में सिखों की हैसियत और दिगर मसाइल पर मिस्टर गांधी के मुतनाज़ा बयानात और कुछ हिंदुस्तान मुखालिफ लोगों के साथ उनकी मुबैना मुलाकातों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप देखें आज कांग्रेस के लोग उनकी ज़बान, उनकी बोली, उनका मुल्क दुश्मन एजेंडा गैर मुल्क की सरजमीन पर जाकर समाज को तोड़ने, मुल्क को तोड़ने की बात, हिंदुस्तानी सकाफत और अक़ीदे की तौहीन करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं।
मुल्क भर में बीजेपी की हुकूमतें पुलिस को मुहाफिज से हैवान बनाने की पॉलिसी पर काम कर रही हैं, प्रियंका गांधी ने कहा। बीजेपी हुक्मरान रियासत उड़ीसा में पुलिस के जरिए एक फौजी अफसर और उसकी मंगेतर के साथ बदसलूकी किए जाने का मामला सुर्खियों में है। इस ताल्लुक से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने उड़ीसा में पेश आए शर्मनाक वाक़े का तस्करा करते हुए कहा कि उड़ीसा में पुलिस से मदद मांगने गए फौजी अफसर की मंगेतर के साथ पुलिस ने जिस तरह बर्बरियत और जिनसी तशद्दुद किया है, इससे पूरा मुल्क हैरान और शर्मसार है। ये बयान प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने अयोध्या के एक वाक़े का भी तस्करा किया। उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में इज्तिमाई इस्मत दरी मुतासरा दलित लड़की के साथ पुलिस ने नाइंसाफी वाला बर्ताव किया और इंसाफ दिलाने की जगह इस पर ही दबाव बनाया, क्योंकि खबरों के मुताबिक मुलजिम बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस के जरिए नाइंसाफी से मुताल्लिक़ इस तरह के मामलों पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि मुल्क भर में बीजेपी की हुकूमतें पुलिस को मुहाफिज से हैवान बना देने की पॉलिसी पर काम कर रही है। बीजेपी हुकूमतों में खवातीन पर मुबन्नी जराइम के लिए पुलिस का मुजरिमाना रवैया दरअसल बरसर इख्तिदार तबके का तहफ़्फ़ुज़ पाकर फलता फूलता है। अपने पोस्ट के आखिर में प्रियंका गांधी ये सवाल भी उठाती हैं कि ऐसे हालत में मुल्क की खवातीन तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए क्या करें, कहाँ जाएं। उत्तर प्रदेश में अवैसी चंद्रशेखर का नया महाज, एसपी बीएसपी की बढ़ाई का टेंशन, बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी। उत्तर प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में एनडीए और इंडिया अलायंस के दरमियान तीसरे महाज की आहट ने रियासत के सियासी माहौल को दिलचस्प बना दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में वोटरों को एक नया ऑप्शन देने जा रही है। आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM के दरमियान इत्तिहाद की बात हो रही है। अगर ये इत्तिहाद हो जाता है तो ज़िमनी इंतखाबात के मसावात लोकसभा इंतखाबात से मुख्तलिफ होने वाले हैं। अगर अवैसी चंद्रशेखर का तीसरा महाज रियासत में पनपता है तो एसपी बीएसपी की तशवीश बढ़नी यकीनी है। ये इत्तेहाद बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद और अवैसी दलित मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं और इस महाज की नज़र जनरल और ओबीसी वोटों पर भी होगी। आज़ाद समाज पार्टी के रियासती सदर सुनील चित्तौड़ के मुताबिक पार्टी AIMIM के साथ इत्तेहाद कर सकती है। इसके लिए दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान मुज़ाकिरात का पहला दौर हो चुका है। अब रियासती सतह के ओहदेदारों की मीटिंग में सीटों के लिहाज से तबादला ख्याल होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों पार्टियां मिलकर ज़िमनी इंतखाब में 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगी। सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में यौम वतनी की तातील। मुमलिकत सऊदी अरब का कौमी दिन यौमुल वतनी 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी तरक्की ने यौम वतनी पर प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर में तातील का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक ये वज़ारत के बयान में कहा गया है कि पीर 23 सितंबर 2024 को यौमुल वतनी की तातील होगी। सऊदी अरब में कौमी दिन पर छुट्टी दी जाती है। हर साल 23 सितंबर को मुमलिकत में कौमी दिन मनाया जाता है। वज़ारत का कहना है कि यह कानून मेहनत के एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस के आर्टिकल 24 के मुताबिक है और हर आजिर को इस पर अमल करना चाहिए। चीफ हसन नसरुल्लाह के ऐलान जंग के फौरन बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर की एयर स्ट्राइक, दागे गए 140 रॉकेट। गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के जरिए पेजर और वॉकी टॉकी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हिजबुल्लाह ने इस ऐलान जंग को पेश नज़र रखते हुए जुमे के रोज़ इसराइल पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 सितंबर को शुमाली इसराइल पर तकरीबन 140 रॉकेट दागे गए। इस एयर स्ट्राइक के बाद इसराइली फ़ौज ने कहा कि जुमे की दोपहर 3 बार रॉकेट दागे गए, जिनका हदफ लेबनान सरहद से मुल्हिक इलाके थे। इलावाज़ी अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसने सरहद पर कई मुकामात को कित्यूशा रॉकेट से निशाना बनाया है, जिनमें कई एयर डिफेंस बेस और एक इसराइली बख्तरबंद बैरिकेड का हेडक्वार्टर भी शामिल है। इस दरमियान इसराइली फ़ौज का दावा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट की बौछार से कोई हलाक नहीं हुआ है। IDF का कहना है कि मुल्क की डिफेंस सर्विस मलबे से लगी आग को बुझाने के लिए काम कर रही है। हमारी एयरफोर्स ने कुछ रॉकेट्स को मार गिराया है, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिरे हैं। हिजबुल्लाह का इस हमले के ताल्लुक से कहना है कि ये रॉकेट जुनूबी लेबनान के गाँव और घरों पर इसराइली हमलों का जवाब था। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने जुमेरात 19 सितंबर को इसराइल पर रोजाना हमला जारी रखने की कसम खाई थी। हालांकि हिजबुल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि अगर गजा में जंगबंदी हो जाती है तो इसराइल पर हमले होने बंद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।